श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत किस दिन रखा जाएगा, जितिया का व्रत का शुभ मुहूर्त, नहाय खाए व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा। भक्तों, यह व्रत कितने दिनों तक रखा जाता है, इस व्रत में कौन सी कथा सभी को श्रवण करनी चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान जीमुत वाहन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन तिजिया का व्रत किया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। भक्तों, तिजिया का व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं जल का सेवन भी नहीं करती हैं। भक्तों, यह व्रत निर्जला रखा जाता है। तिजिया व्रत नहाय खाए की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण विधि ध्यान से सुने। भक्तों, तिजिया व्रत का पर्व आश्विन कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक चलता है। जीवित पुत्रिका व्रत का पर्व 24 सितंबर मंगलवार से लेकर 26 सितंबर गुरुवार तक चलेगा। भक्तों, नहाय खाए के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माताएं अपनी संतान के लिए बिना कुछ खाए पिए तिजिया का व्रत करती हैं। इस वर्ष नहाय खाए के साथ मंगलवार को तिजिया व्रत शुरू होगा। भक्तों, नहाय खाए वाले दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हैं वह नहाय खाए से ही व्रत के नियमों का पालन करते हैं। भक्तों, गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तिजिया का व्रत मंगलवार से शुरू होकर गुरुवार तक चलेगा। मंगलवार को नहाय खाए से यह व्रत शुरू होगा। बुधवार को पूरे दिन रात निर्जला व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन व्रत का पारण कर इस व्रत का समापन होगा। तिजिया व्रत के दिन भक्तों, राजा जीमुत वाहन की कथा सुनी जाती है, जिसमें राजा जीमुत वाहन अपना शरीर पक्षी राज गरुड़ को समर्पित कर बालकों की रक्षा करते हैं। भक्तों, तिजिया व्रत में व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिजिया व्रत का शुभ मुहूर्त भक्तों, पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:38 से हो रही। इसका समापन भक्तों 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बुधवार को पूरे दिन रात माताएं तिजिया व्रत का निर्जला उपवास करेंगी। भक्तों, व्रत का पारण कैसे करें। इस वर्ष 26 सितंबर गुरुवार को तिजिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। गुरुवार 26 सितंबर को सुबह स्नान करने के बाद देवी देवताओं का पूजन करें। सूर्योदय के कुछ समय बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, तिजिया व्रत में कौन सी व्रत कथाएं श्रवण करनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने तिजिया व्रत की व्रत कथा। ध्यान से सुने जितिया व्रत से जुड़ी 3 कथाएं। भक्तों, जितिया व्रत में
व्रत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से संतान पर आया संकट दूर होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से सुने जितिया व्रत की 3 कथाएं। जितिया व्रत की पहली कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जीवित पुत्र का व्रत में स्यारिन की कथा सुनी जाती है। भक्तों, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पासी की झाड़ी में एक स्यारिन रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से स्यारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। स्यारिन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी स्यारो को भी बताया। फिर चिल्लो और स्यारो ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। स्यारो और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रह रही थी। मगर रात होते ही स्यारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। स्यारे ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट कुड़कुड़ा रहा है। झूठ बोल दिया, यह उसी की आवाज़ है। चिल्लो को पता चल गया। उसने स्यारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। स्यारिन लजा गई और व्रत उसका भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। स्यारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डिब्बे में बंद करा दिया तो वह सर मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास किया, किंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कथा। प्रेम से बोले श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। भक्तों, वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए रोते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए।
बलि के लिए, जिस पर गरुड़ भगवान बलि लेने के लिए आते। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहने की स्वर को सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में होते हुए भी दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा एवं ध्यान के बाद यह व्रत कथा सुनी जाती है। भक्तों, प्रेम से बोलें, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। जीवित पुत्र का व्रत की तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा भक्तों महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडव को समझकर पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला था। भक्तों, लेकिन अश्वत्थामा जब शिविर में घुसा तो उसने समझा ये 5 पांडव लेटे हैं, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने का प्रयास किया। उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान की रक्षा की। उसके गर्भ में ही उस संतान को पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा। आगे जाकर भक्तों यही पुत्र राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से इस व्रत को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा की थी। जो भक्त इस व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते हैं, उनके संतान की कभी
बाल भी बांका नहीं होता। उनके संतान पर आए संकट भगवान स्वयं हर लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे अन्य भक्तों को भी इस व्रत कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।